नीलम चिड़िया। सुंदरबन इलाका वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ कुदरत ने अपनी खूबसूरती बखेर दी थी। कल कल करते झरने और खूबसूरत चमकीली हरी भरी घास। ऐसे लगता था जैसे जंगल में किसी ने कालीन बिछा दी। इन मनाज़र को देखकर जानवरों और परिंदों के दिल बाग बाग हो जाते। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे जिन पर परिंदे, तितलियां और बूंदे मंडलाते रहते। लातादार दरख्तों की वजह से शाम से पहले ही जंगल में अंधेरा छा जाता। सुंदरबन में एक गहरा तालाब था जिसका पानी जानवरों और परिंदों के पीने के काम आता था। इसी तालाब के किनारे एक पीपल का दरख्त था जिस पर नीलम चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सभी जानवर इसी तालाब पर पानी पीने के बहाने आते थे, इसलिए नीलम चिड़िया से सभी जानवरों की दोस्ती हो गई। नीलम चिड़िया की एक आदत सभी जानवरों को बहुत अच्छी लगती थी। वो थी इसकी दूसरों की मदद करने की आदत। कोई परेशानी में हो वो फौरन वहाँ पहुँच जाती थी। कोई शिकारी जंगल में आ जाता तो वो उड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से चैं चैं की आवाज़ें बुलंद करती कि सभी जानवर समझ जाते कि कोई ख़तरा है और वो अपनी हिफाजत करने लगते। नीलम चिड़िया के घोंसले में बहुत अंधेरा था और इसके बच्चे बाहर जाने की जिद किया करते थे। ऐसे में इसकी एक ख्वाहिश होती थी कि काश कहीं से रोशनी की एक किरण आ जाए। उसी तालाब के किनारे एक बहुत मोटा दरख्त था जिसकी बड़ी सी कोह में एक भालू रहता था। वह दिन भर सोता और जब भूख लगती तो तालाब से मछलियाँ पकड़ता। भालू बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज था। जंगल के सभी जानवर उसे मतलबी भालू कहते थे। एक दिन खूब ठंडी हवा चल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी थी। घोंसले में नीलम चिड़िया के दोनों बच्चे सहमे हुए अपनी माँ के इंतज़ार में दबक कर बैठे हुए थे। वो दोनों सख्त भूखे थे, बेचैनी से माँ को याद करते हुए एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। उधर बूंदाबांदी की वजह से नीलम चिड़िया के पर भीग गए थे। वो बहुत मुश्किल से घोंसले तक पहुंची, बच्चों को प्यार किया, इन्हें खाना दाना खिलाया। बच्चे माँ से लिपटकर रोते हुए सो गए। अभी रात का पहला ही पहर गुजरा था कि नीलम चिड़िया को पके हुए खाने की खुशबू आने लगी। उसने अपनी गर्दन घोंसले से बाहर निकालकर इधर उधर का जायजा लिया तो वो हैरान रह गई कि बालू की कोह में ढेर सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और आग जल रही है और वो मज़े ले लेकर मछलियाँ भून कर खा रहा है। नीलम चिड़िया को रोशनी देखकर बड़ी खुशी हुई। वो बालू के पास आई और उसको रोशनी और आग की मुबारकबाद दी। वो बोली, भैया बालू, तुम्हारे पास तो ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, एक मुझे भी दे दो। मैं भी अपने घर में रोशनी कर लूँगी और खाना भी पका लूँगी। मतलबी बालू ने नीलम चिड़िया को डांट कर वहाँ से भगा दिया। रात भर नीलम सो न सकी। वो सोचती रही, सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, अगर बालू थोड़ी सी आग दे दे तो लोगों का भला हो सकता है। अभी वो ये सोच ही रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। उसने गर्दन घोंसले से बाहर निकालकर देखा तो क्या देखती है, शेर बालू की गप्पा की तरफ बढ़ रहा है। सख्त सर्दी का मौसम था। दरख्त की कोह में आग की गर्मी की वजह से बालू बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। तभी नीलम चिड़िया ने चैं चैं का शोर मचा दिया। नीलम चिड़िया की चीख सुनकर बालू नींद से जाग गया। इसके शोर से बालू ही नहीं बल्कि दूसरे जानवर भी जाग उठे और नीलम के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। इतने सारे जानवरों को देखकर शेर फौरन डरकर वहां से रफू चक्कर हो गया। सभी जानवरों ने नीलम की ढेर सारी तारीफ की। मतलबी बालू को जब हकीकत समझ में आई तो शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। इसने दूसरे दिन नीलम चिड़िया को कई लकड़ियाँ दी और कहा कि बहन, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम न होती तो शेर तो मुझे कब का कच्चा चबा चुका होता। अगर आज मैं ज़िंदा बचा हूँ तो तुम्हारी होशियारी की वजह से।
लो, ये लकड़ियाँ आग जलाकर अपने घर में रोशनी भी कर लो और खाना भी पका लो। और हाँ नीलम बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम चिड़िया ने कहा कि भाई भालू, शुक्रिया की कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करने ही में सच्ची खुशी का राज पोशीदा है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें बाखबर करूं। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी, यही मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बालू बहुत रोहान सा हुआ और उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा और अपनी गप्फा में से उसने चंद जलती हुई लकड़ियाँ नीलम चिड़िया को दे दी। नीलम ने उस लकड़ी से पहले तो अपने घोंसले में रोशनी की, खाना पकाया और पूरे जंगल और आसपास के जंगलों में, हत्ता कि जहाँ जहाँ रोशनी नहीं थी वहाँ वहाँ पहुँचकर उसने रोशनी फैलाई। देखो बच्चों, अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप उसके साथ बुरा सलूक करने के बजाय अच्छा सलूक कर दें। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देते हैं।